दो अजनबी भी अगर एक दूसरे से बार बार मिले तो एक दूसरे को पहचानने लगते हैं। पर सोचिए अगर अचानक एक दिन आपका फैमिली मेंबर आकर आपसे कहे कि वो आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो ऐसा ही हुआ भोपाल की एक फैमिली में, जहां एक पति पूरे 1 साल बाद दुबई से वापस घर आया, तब उसकी पत्नी ने उसको पहचानने से ही इनकार कर दिया और कहा कि ये उसका पति नहीं, कोई बहरूपिया है। ये बात सुनकर उसका पति और उसकी फैमिली दोनों उतने ही हैरान और शॉक्ड हो गए जितना कि अब आप और मैं हुए हैं ये बात सुनकर। आइए देखते हैं इस कहानी की सच्चाई। रम्मी जान, ये आपके लिए मैं शॉल लाया हूँ। अरे वाह। इतनी गर्म है कि इसमें अंडे रखोगी ना तो चूजे निकल आएंगे। कुछ भी। और भाईजान हमारा तोहफा कहाँ है? अरे आपके भी लाए, ये देखिए। वाह भाईजान, ये कितना खूबसूरत है। अरे जाकर दुल्हन से भी मिल ले अब। हाँ। बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ है हमारी मोहतरमा। बेबी जान, हमने आपको बहुत मिस किया, सच में। क्या आपने हमें मिस नहीं किया? कौन है आप? आप हमारे शौहर नहीं हो सकते। क्या कह रही फातिमा? मेरी नहीं हो सकते आप हमारे शौहर। फातिमा! अम्मी जान, हिना! फातिमा! अरे क्या हुआ, क्यों चीख रही है? देखो ना अम्मी, ये क्या कह रही है? इसका मैं शौहर नहीं हूँ। हाँ नहीं हो तुम मेरे शौहर, तुम एक बहरूपिया हो। निकलो मेरे घर से। भाभी जान, ऐसे भी क्या नाराजगी है? बताओ तो हुआ क्या? ये क्या बदतमीजी है दुल्हन? सनक गई है क्या? ये होता है सर पे बिठाने का नतीजा। साल भर बाद दुबई से शौहर लौट कर आया है और तेरा ये सलूक है। अम्मी, मुझे तो लगता है ये अपनी बीमारी ठीक करने के लिए जो जड़ी बूटी खाती थी ना, वही खा खा कर इनका दिमाग खराब हो गया शायद। फातिमा मेरी बात सुनो, देखो तो। मत मुझे, मेरी बात नहीं हो तुम मेरे शौहर। फातिमा! 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 ये अचानक से क्या हो गया भाभी जान को? होना क्या है, देख लिया होगा। अम्मी को महंगा शाल और बहन को सोने का हार देते हुए तो लग गई कलेजे में आग। अरे बता तो सही कि ऐसा क्या हुआ जो दुल्हन इस तरह घर छोड़कर भाग गई? बताया तो अम्मी, मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं पता वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है। मैं 1 साल से दुबई में था और मुझे नहीं मालूम मेरे पीठ पीछे यहाँ पर क्या चल रहा था। मैडम मेरी जान बचाओ मैडम। मेरे घर में एक बहरूपिया घुसा है, हूबहू मेरे शौहर जैसा दिखता है मैडम, पर वो मेरा शौहर नहीं है मैडम। मेरी सास और ननद एक पर आई मत को मेरा शौहर बता रही है मैडम, पर वो मेरा शौहर नहीं है। ठीक है, शांत हो जाओ। क्या नाम है तुम्हारे शौहर का? जुनैद हसन। प्यारे, उठा ला उस बहरूपे को थाने। जी मैडम। और तुम मेरे साथ आओ।
क्यों भैया, जुनेद कहाँ रहता है? क्यों यार, जुनेद कहाँ रहता है? अब मुझे क्या पता अम्मी जान कि वो मुझे पहचानने से क्यों इनकार कर रही है। जुनेद। हाँ जी, मैं ही हूँ जुनेद। थाने चलो, साहब ने बुलाया है। थाने? अरे सोच क्या रहे हो, चलो। साहब यही है वो बहरूपिया। सर मेरा नाम जुनेद हसन है और ये मेरी वाइफ फातिमा है। अगर ये तेरी बीवी है तो ये इनकार क्यों कर रही है तुझे पहचानने से? वो क्या है सर, साल भर पुराना निकाह है हमारा और निकाह के तुरंत बाद में दुबई गया हूं तो अब लौटा हूं। सर हो सकता है उसी बात की नाराजगी हो इन्हें। सर वो क्या है कि औरत का दिल पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साहब मैं जुनेद की अम्मी, असल बात मैं बताती हूँ आपको। मेरा बेटा जुनेद दुबई से मेरे और मेरी बेटी हिना के लिए महंगे तोहफे लेकर आया। बस शायद इसी बात से ये नाराज हो गई। दुल्हन, इतनी सी बात भी कोई थाने तक लेकर आता है क्या? चल घर चल। हाँ फातिमा चलो, घर चलो। साहब मैं इनके साथ नहीं जाऊंगी साहब, इसकी शक्ल मेरे शौहर जैसी मिलती है साहब, पर ये मेरा शौहर नहीं है साहब। बस कर दुल्हन, ये मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी? अरे यही जुनेद है, यही तेरा शौहर है। मोतियाबिंद हो गया क्या? मोतियाबिंद आपको हुआ है, मुझे नहीं। साहब एक बीवी कुछ पहचाने ना पहचाने, अपने शौहर को नस नस से पहचानने का हुनर रखती है। मैं अपने शौहर के हाव भाव चाल ढाल उसकी गंध सबको जानती हूँ। ये मेरा शौहर नहीं है साहब, मेरी जान बचाइए वरना ये मेरी इज्जत लूट लेगा साहब। कैसे घिनौनी बात कर रही हो तुम? चलो घर चलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। पुलिस थाने में खड़ा है तू और यही हमारे सामने औरत को धौंस दिखा रहा है। अभी अंदर कर दूंगी। सर मैम, बेगम है मेरी। लुबना जिसने जुनेद को जन्म दिया, उसका ये मानना था कि ये कोई बहरूपिया नहीं, उसी का बेटा है। और जिस बहन का पूरा बचपन अपने भाई के साथ बीता हो, उसका भी यही मानना था कि ये उसी का भाई है। तो फिर फातिमा ये मानने से क्यों इनकार कर रही थी कि ये उसका पति नहीं, कोई बहरूपिया है, कोई अजनबी है? अगर ये तेरी बेगम है तो ये तुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? जा गवाह और सबूत लेकर आ और साबित कर कि तू ही जुनेद हसन है और तू ही इसका शौहर है। गवाही? साहब मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये लड़का जुनेद है। इसमें कोई शक नहीं है साहब, ये तो जुनेद और फातिमा है। और ये लड़की इस लड़के की बेगम फातिमा है। अभी साल भर पहले तो इनका निकाह हुआ था। ये जुनेद और फातिमा के निकाह पर गिने चुने लोग आए थे और हम ठहरे मोहल्ले वाले, हम भी चले गए दावत पर। ये जुनेद और फातिमा है, इनका ही निकाह पढ़ाया था हमने साल भर पहले। क्या माजरा है साहब? ये रहा तुम्हारा और जुनेद हसन का निकाहनामा और ये रही तुम्हारी निकाह वाले दिन की तस्वीर, जिसे देखकर 4 गवाहों ने गवाही दी है कि तुम्हारा और जुनेद हसन का निकाह 1 साल पहले हुआ था। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे चाचा का दलान नहीं। यहाँ झूठी गवाही देने पे और झूठी रिपोर्ट लिखवाने पे सजा होती है। पुलिस या मार भी पड़ती है और जेल भी जाना पड़ सकता है, समझी? अब सच सच बताओ, मांझरा क्या है? मैडम ये निकाहनामा और तस्वीर सारी सच्ची है, पर वो आदमी मेरा जुनेद हसन नहीं है। मैडम आप ही बताइए, एक पराया आदमी शौहर बनकर बिस्तर तक पहुंच जाए तो क्या आप चुप रहेंगी? देखो, जुनेद हसन और उसके परिवार वालों ने तो ये साबित कर दिया है कि तुम ही उसकी बीवी हो। अब तुम भी साबित कर दो कि अंदर जो आदमी है वो जुनेद हसन नहीं है। मैडम अंदर जो जुनेद हसन नाम का बहरूपिया है वो आज 11 महीने बाद दुबई से लौटा है। अगर वो दुबई में था तो जुनेद हसन नाम का पासपोर्ट या भोपाल में मेरे घर में क्या कर रहा था? मतलब जुनेद का पासपोर्ट यहाँ, तो जुनेद बिना पासपोर्ट के दुबई कैसे चले गए? मैडम ये जुनेद हसन का पासपोर्ट है जो उसी के घर से मिला है। मैडम इसका मतलब फातिमा सच बोल रही थी? जी मैडम। अंदर जो है वो जुनेद हसन नहीं बल्कि कोई बहरूपिया है। कहा तो सर मैं ही जुनेद हसन हूं, और कितनी बार बताना पड़ेगा?
तू जुनैद हसन है? हाँ। तू जुनैद हसन है और आज ही दुबई से लौटा है, तो ये तेरा पासपोर्ट भोपाल में क्या कर रहा था? बिना पासपोर्ट के उड़कर गया था दुबई और बिना पासपोर्ट के वापस भी आ गया। बता क्या हुआ? बंद हो गई बोलती? प्यारे लाल। प्यारे सहाय सर। नहीं प्यारे तो हो ना। यस सर। ले जाओ उसको अंदर और इसके कपड़े उतार कर अच्छे से धुलाई करो, लगता है तभी मुंह खोलेगा। नहीं नहीं साहब, इसे मारिएगा मत, मैं सब सच बताती हूँ। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका मतलब अभी तक आप झूठ बोल रही थी? आधा सच। ये जुनैद हसन नहीं है साहब, ये जुनैद हसन का जुड़वा भाई शादाब हसन है। दस बरस की उम्र में ही ये शादाब घर से भाग गया था साहब। बहुत ढूंढने की कोशिश की पर कुछ पता ही नहीं चला। फिर अचानक से 1 बरस पहले ये घर लौट आया। मर गई तेरी अम्मी, इतने दिनों से जहाँ था वहीं जाके रहे। घर में तेरी एक जवान बहन है, लोगों को तेरी करतूतों के बारे में पता चलेगा तो उसके निकाह में दिक्कत होगी। बुरी संगत ने इसको आवारा और मक्कार बना दिया साहब, इसीलिए घर में वापस नहीं लिया। मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई साहब, इसने जुनैद होने का ऐसा स्वांग धरा कि मैं मां होकर भी धोखा खा गई। अब तू बताएगा कि अपने भाई का बहरूपिया बनकर क्यों घूम रहा है? साहब, जब पिछले बरस में घर लौटा तो मुझे पता चला कि जुनैद भाई का निकाह हो गया। तब मुझे वहां पर भाभी दिखी और एक ही नजर में वो मेरे दिल में बस गई। और फिर पता चला कि जुनैद भाई दुबई में है, और तभी मैंने सोचा कि जुनैद का जुड़वा भाई होने का फायदा क्यों न उठाऊं। सर, मैं तो बस भाभी के साथ थोड़ी सी मस्ती। या अल्लाह, इतनी गंदी सोच कैसे हो सकती है तेरी? साहब, हमसे गलती हो गई है, ये हमारे घर का मामला है साहब, हमें माफ कर दीजिए साहब, मैं इसे समझा लूंगी, हमें जाने दीजिए साहब। ऐसे कैसे जाने दें? बड़ा ही संगीन मामला है ये। बिना पासपोर्ट के दुबई होके आया है ये, और इसका जुड़वा भाई जुनैद दुबई, यहाँ कहाँ? साहब, वो तो दुबई में ही है और ये दुल्हन तो रोज बात करती है उससे। अब चुप क्यों खड़ी है, बता ना। लगाइए। श्वेता जी, मोबाइल दीजिए जरा। लगाइए अपने शोहर जुनैद हसन को फोन। फोन कट करना। श्वेता जी, आप ही का नंबर है ना? जी सर। ये जुनैद का मोबाइल है ना? बता, तेरे पास कैसे आया? जुनैद भाई का ही फोन है सर। ये उन्होंने मुझे 1 साल पहले दिया था सर। साहब, अब मुझे सब समझ में आ गया साहब, ये आदमी झूठ बोल रहा है। किसी ने मेरे जुनैद को जान से मार दिया है साहब। ये अपने भाई को क्यों मारेगा? साहब, मैं सच बोल रही हूँ साहब, इसने मेरी आंखों के सामने जुनैद को मारा और वहीं दफना दिया। साहब, पागल हो गई है सुबह। कहाँ दफनाया था?
जगह है साहब जहाँ पर उस कमीने ने मेरे जुनैद को दफनाया था। सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा था। इतना बड़ा हादसा जब तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? क्यों चुप थी अब तक? मजबूर थी साहब, अपने शौहर को बचाने के लिए चुप थी अब तक, लेकिन अब सब बताऊंगी। वाह, तुम्हारा शौहर 1 साल के लिए दुबई जा रहा है, तुम उसके साथ वक्त गुजारने के बजाय फोन पे लगी पड़ी हो। तो मेरे आते से तुमने फोन क्यों छुपाया? दिखाओ ना, अरे दिखाओ भाई, फोन दिखाओ। ये क्या, तुम्हारा पति बाहर जा रहा है ना, हम तुम्हारी रातें रंगीन करेंगे, झील वाले टापू पर आकर मिलो। ये क्या बकवास है? कौन है ये? मैं नहीं जानती, लेकिन कुछ दिनों से ऐसे गंदे मैसेजेस भेज रहा है। लातों के भूत ना बातों से नहीं मानते। इसको फोन करो, बुलाओ वहां पर मिलने के लिए। फोन करिए। छोड़ो ना, आपको एयरपोर्ट के लिए लेट हो रहा है ना, मैं सिम ही बदल दूंगी, बात खत्म। ऐसे कैसे बात खत्म होगी? इसे फोन करके मिलने के लिए बुलाओ वहां पर। इसकी बात खत्म तो आज मैं करूंगा। हाय अल्लाह, ये सब क्या है जुनैद? ये कौन है तुम्हारा हमशक्ल? जुड़वा भाई है मेरा, यही तुम्हें गंदे मैसेजेस भेज रहा था। लेकिन मरा कैसे? इसने मुझे मारना चाहा, खुद को बचाने चक्कर में मेरे हाथों से ये मारा गया। अब इस लाश का क्या करेंगे? ऐसे वीराने में हम लोग इसको यहीं पर गाड़ देंगे और किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा, जब तक कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मुझे लगा उस दिन जुनैद ने शादाब को मारा, जबकि उल्टा हुआ था। उस दिन उस कमीने शादाब ने ही मेरे शौहर जुनैद को मारा और दुबई भाग गया। और तुम्हें पता तक नहीं चला? उस समय अपने पति को नस नस से पहचानने वाला हुनर कहाँ खो गया था? बहुत घबराई हुई थी उस समय और अपने शौहर को अपराधी बनने से बचाने के लिए चुप रही अब तक। लेकिन आज जब शादाब दुबई से लौटा तो अपने साथ हुए धोखे का पता चला। इस अपराध की दोषी तुम भी कहीं ना कहीं हो फातिमा। मुझे जो भी सजा मिलेगी मुझे मंजूर है, लेकिन शादाब को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए। प्यारे लाल। प्यारे सहाय सर। अरे प्यारे तो हो ना, आदमियों को बुलवाओ और इस जमीन को खुदवाओ, देखें इस बार ये लड़की सच बोल रही है कि नहीं। जी सर। देखिए, बहस करने से कोई फायदा नहीं है। हमें तो लगता है कि ये फातिमा सच कह रही है। हमें तो उसने वो जगह भी दिखाई जहां से हमने एक कंकाल बरामद किया है, और वैसे भी कल तक फोरेंसिक और ये डीएनए रिपोर्ट आ जाएगी, तब तो कंफर्म हो जाएगा कि ये कंकाल जुनैद का है या नहीं। देखिए, तब तक इसको हिरासत में रहना पड़ेगा। साहब लेकिन सोचिए तो सही, शादाब क्यों मारेगा अपने जुड़वा भाई को? ये तो उसी से पूछिए जाकर लॉकअप में। मम्मी अब क्या? तू किसी भी तरह फातिमा को घर ले जा। तू जाकर उससे बात कर, मैं अभी आती हूँ। भाभी जान, शादाब भाईजान ने जो कुछ भी किया उससे मैं और अम्मी जान दोनों बहुत दुखी हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगी कि पुलिस को जो कंकाल मिला है वो जुनैद भाईजान का ना हो। अभी आप घर चलिए भाभी जान। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रुकूंगी। मैडम, आप ही ने कुछ समझाइए ना। हाँ फातिमा, तुम घर जाओ। उस बहरूपी को तो हमने लॉकअप में बंद कर रखा है, अब तुम्हें किस बात का डर? जाओ जाओ, घर जाओ, लेके जाओ उसे। जी मैम। चलिए भाभी जान, वैसे भी आपका हमारे अलावा है कौन? चलिए घर चलिए। भाभी जान, अम्मी जान इंतजार कर रही हैं, घर चलिए।
अम्मी आपको पता है ना कि आपको क्या करना है? हाँ, तू फिक्र मत कर, मैं कल के कल तुझे यहाँ से बाहर निकालूंगी, लेकिन तब तक तू अपने दिमाग को शांत रख। खुदा हाफिज। तू घर जा, खाना बना और दुल्हन को खिला, मैं अभी आती हूँ। चलो। यार कमाल के प्राणी है हमारे सर भी। अब सुरक्षा की इतनी चिंता थी तो थाने में रोक लेते फातिमा को, और हमारी ड्यूटी लगा दी इनके पीछे। इनके चक्कर में हमारा मैच भी मिस हो जाएगा। दिल छोटा मत कर, जब अल्लाह की मर्जी होगी तो सब अच्छा होगा, समझ रही है ना तू? तुझे ही तेरे और जुनेद के होने वाले बच्चे की खैरियत रखनी है, वरना जुनेद जब दुबई से लौटेगा तो क्या जवाब देगी तू? ले खाना खा। अरे फिर नो बॉल, आज तो पक्का हारेगी टीम। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से, वरना गड़बड़ हो जाएगी। ओ तेरी, ये कौन निकला घर से? अरे ये मैच तो किसी दिन मुझे ले डूबेगा। ये कहाँ गायब हो गया? ये था कौन? भाभी जान, खाना खा लीजिए। भाभी जान, आपके शोहर हमारे भी भाई हैं। अगर आप दुखी हैं तो परेशान हम भी हैं, पर यूं खाना ना खाने से क्या हो जाएगा? चलिए खाना खा लीजिए। जी? अभी कौन आया था तुमसे मिलने? मुझसे? कोई तो नहीं। मैडम बात तो बताइए, हुआ क्या है? आप मुझे इस तरह पुलिस स्टेशन क्यों लेकर आ गई हैं? क्योंकि तुम झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। कल भी कोई लड़का चोरी छुपे तुमसे मिलने आया था ना, और तुमने हमारे कांस्टेबल से झूठ कहा कि नहीं आया था। अब तुम्हारी पोल खोलने का पूरा इंतजाम किया है अंदर। चलो सर। आइए फातिमा जी, आप ही का इंतजार था। आपके कहने पर कल जो हमने कंकाल बरामद किया है उसकी फोरेंसिक और डीएनए रिपोर्ट आ गई। जानना चाहती हो ये रिपोर्ट क्या कहती है? पहली बात कि वो कंकाल 1 साल पुराना नहीं बल्कि 4.5 साल पुराना है, और दूसरी बात कि वो कंकाल किसी जवान आदमी का नहीं बल्कि 59 साल के बूढ़े व्यक्ति का है। तीसरी बात, वो कंकाल तुम्हारे शौहर जुनेद हसन का नहीं बल्कि उसके पिता जमाल हसन यानी तुम्हारे ससुर का है। हाय अल्लाह, ऐसे कैसे हो सकता है? बंद करो अपनी बकवास और ये झूठ का सिलसिला। यारे सर। जनाब, पहचानती हो इन्हें या भूल गई? आप ही याद दिला दीजिए। जनाब, बड़े कब्रिस्तान की रखवाली करते हुए मुझे 10 वर्ष से भी ज्यादा समय बीत गया है। यह मोहतरमा तकरीबन 8 महीने पहले मेरे पास आई थी। फरमाइए। जमाल हसन की कब्र कहाँ है? जी, मतलब क्या है आपका? जनाब, ये मुझसे जमाल हसन की कब्र खोदने की बात कर रही थी। उसके लिए काफी पैसे देने को तैयार थी, तब मैंने पागल औरत समझ के से भगा दिया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ये फिर वापस आ गई। आप फिर आ गई?
कहा तो है आपसे, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से। लगता है जनाब बिना मेरी मदद के इसने अपनी काम को अंजाम दे दिया। आज सुबह जमाल हसन की कब्र खुद ही मिली और वो भी खाली थी। मैंने तुरंत जमाल हसन की बेगम लुबना को फोन कर दिया। ठीक है, शुक्रिया, अभी आप जा सकते हैं। और कोई झूठी कहानी सुनाने के लिए है फातिमा? अब सच सच बता दो, आखिर ये सब माजरा क्या है? ये क्या बताएगी साहब, मैं बताती हूँ आपको। इसी ने मारा होगा मेरे जुनैद को और इल्जाम मेरे शादाब पर लगा रही है। और ये सच है साहब कि मेरे शोहर का इंतकाल 4.5 साल पहले हो गया था। एक बीमारी के चलते उनका इंतकाल हुआ था साहब। वो अक्सर बीमार रहते थे। उनके डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी दी है मैंने मैडम को। और आज सुबह जब कब्रिस्तान के पहरेदार का मेरे पास फोन आया कि मेरे शोहर की कब्र खुदी हुई मिली है और वो भी खाली, तो मैं तो घबरा गई साहब। फिर मुझे शक हुआ कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है, तो मैंने तुरंत आपको फोन किया साहब। इससे पूछिए साहब मेरा जुनैद कहाँ है, क्या किया तूने मेरे जुनैद के साथ? ठीक है, वो हम देख लेंगे। अभी आप यहाँ से जाइए, अभी फातिमा से पूछताछ करनी है अकेले में। जी साहब। अब और कितना इंतजार करवाओगे फातिमा? अब बता भी दो, सच क्या है? क्या किया तुमने जुनैद हसन के साथ? और वो जमाल हसन तुम्हारे ससुर, उनके कंकाल को कब्रिस्तान से तुम्ही ने चुरा कर वहां जाकर दफनाया जहां तुम हमें कल जानबूझकर लेकर गई थी, है ना? जी सर, ये सब मैंने जानबूझकर किया है। सर, ये लोग आपसे मिलने आए सर। जी कहिए। सर, ये मेरी अम्मी और ये मेरा अजीज दोस्त हमाद, यही कल शाम मुझसे मिलने आया था, जिसे शायद आपके कांस्टेबल ने देखा। तुम? सर, अब मैं आपको अपनी सच्ची कहानी बताती हूँ। सर, मैंने कुछ नहीं किया है जुनैद को, और वो जिंदा है। जिंदा है? कहाँ वो? सर, अभी अभी आपकी नजरों के सामने से गया है। शादाब ही जुनैद है सर। जुनैद का कोई जुड़वा भाई नहीं है। मेरी सास लुबना का एक ही बेटा है, जुनैद या शादाब, और पता नहीं कितने नाम है उसके। और साफ साफ बताओगी कि ये जुनैदी अगर शादाब है, कि तुमने इतना बड़ा नाटक किया क्यों? आपको जुनैद हसन के वालिद जमाल हसन की कंकाल तक पहुंचाने के लिए, उस कंकाल की सच्चाई पूरी दुनिया के सामने लाने के लिए। तो क्या है जमाल हसन के कंकाल की सच्चाई? मैं आपको बताती हूँ मैडम। जुनैद और उसकी अम्मी झूठे सबूतों के सहारे दुनिया वालों से छाती ठोक ठोक कर ये बता रहे थे कि जमाल हसन मेरी बड़ी बेटी फातिमा को 2 साल पहले दुबई ले गया था। अभी आप खुद ही बताइए सर, जमाल हसन की फॉरेंसिक रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट ये साबित करता है कि जमाल हसन की मौत 4.5 साल पहले हो गई थी। तो 4.5 साल पहले मरा हुआ इंसान मेरी बहन को 2 साल पहले दुबई कैसे ले जा सकता है? सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारी बड़ी बहन का नाम भी फातिमा था, और ये जुनैद या जमाल हसन से क्या रिश्ता था? ये इस सब से कैसे जुड़ी हुई है? साहब, ये तो मेरी छोटी बेटी जीनत है। फातिमा तो मेरी बड़ी बेटी थी जिसका निकाह करवाया था जुनैद से। शादी के बाद एक बार भी उसकी सूरत नहीं देख सकी साहब। एक बार भी उसकी सूरत नहीं देख सकी। वो मेरे बेटे के साथ दुबई में है। बार बार क्यों आ जाती है पूछने के लिए? और इतना ही बेटी से मिलने का शौक है तो फ्लाइट पकड़ और चली जा दुबई मिलने। बड़े गरीब लोग हैं साहब हम लोग, और इसी का फायदा उठाया है जुनैद और उसकी अम्मी ने। निकाह के नाम पर अपहरण कराया है मेरी बच्ची का। उससे मिलने जब भी मैं उनके दरवाजे जाती थी, एक ही जवाब होता था जुनैद की अम्मी का, गरीब की बेटी इसलिए नहीं लानी चाहिए घर। दुबई में मेरे बेटे के साथ कुछ दिन तो रही और फिर भाग गई किसी के साथ। नहीं, कभी कभार बात होती थी साहब मेरी फातिमा से। दुबई से बात करती थी चोरी से, छुप कर, डर कर।
हेलो अम्मी, ये बहुत बुरे लोग हैं अम्मी, इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है अम्मी। और अगर इन्हें ये पता चल गया कि मैंने आपसे बात की है तो मुझे जान से मार देंगे अम्मी। मुझे बचा लो अम्मी, प्लीज मुझे बचा लो। फातिमा, फातिमा। बस 2 साल पहले बात हुई थी मेरी फातिमा से, उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं। अगर 2 साल से फातिमा की कोई खबर नहीं है तो आपने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? गई थी साहब थाने, मगर गरीब की सुनता कौन है साहब। ये देखिए साहब, हमारे पास तो सारे सबूत हैं, वीजा की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी और टिकट की कॉपी। इनकी बेटी मेरे शौहर जुनैद के वालिद जमाल हसन के साथ गई थी दुबई और वहाँ सबको चकमा देकर भाग गई किसी गैर मर्द के साथ। बेटी ने मुंह काला कराया दुबई में और माँ आकर यहाँ हम पर इल्जाम लगा रही है। सही कह रही हैं आप, इनके पास पूरे पक्के कागजात और सबूत हैं। तुम्हारी बेटी अगर दुबई में किसी गैर मर्द के साथ भाग गई तो वहाँ के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाओ। यहाँ क्या करने आई हो? आ जाते हो हमारा वक्त बर्बाद करने। भागो यहाँ से, दोबारा मत आने थाने में। चलो। गरीबी की वजह से हम सबका गुजारा मुश्किल था, तो अम्मी ने बचपन में ही मुझे खाला के इंदौर भेज दिया था। 17 साल बाद जब वापस भोपाल लौटी तो पता चला फातिमा आपा का निकाह हो गया है जुनैद हसन के साथ। और अम्मी ने मुझे बताया पिछले 2 सालों से फातिमा आपा की कोई खबर नहीं। तो मैं और हमाद पीछे पड़ गए जुनैद हसन के। जुनैद हसन और उसकी अम्मी पहले तो गरीब लड़कियों को खरीदते थे और फिर उनका निकाह करवा देते थे जुनैद हसन से। और फिर मैंने और हमाद ने मिलकर एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक मैं अपना नाम बदलकर जुनैद हसन की नजरों के सामने आ गई। ऐसी पटाखा हो तो बताओ ना भाई, जितने चाहोगे उतने पैसे दे दूंगा मैं। ये तो अनाथ है। अरे अनाथ है तो क्या हुआ, नाम तो होगा कुछ उसका। फातिमा। फातिमा क्या हुआ? नहीं, वो किसी की याद आ गई थी। जुनैद हसन से निकाह कर कर ही मैं पता लगा पाती कि उसने मेरी फातिमा आपा के साथ किया क्या है। जुनैद हसन को अपने आप से दूर रखने का आइडिया तो काम कर गया। सुनिए, हमारी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई है कि मैं आपको एक बात बताना ही भूल गई। मुझे एक गुप्त बीमारी है जिसका इलाज चल रहा है, इसलिए नज़दीकी बनाने के लिए आपको कुछ महीने इंतज़ार करना पड़ेगा, वरना बेसब्री के चक्कर में आपको भी बीमारी लग सकती है। नहीं जी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दी नहीं, आराम से। लेकिन इससे पहले मैं फातिमा आपा के बारे में उससे कुछ पता लगाती। वो अचानक दुबई चला गया। मुझे ये तो पता लग गया था कि जुनैद हसन के वालिद जमाल हसन 4.5 साल पहले गुजर गए, तो वो फातिमा आपा को 2 साल पहले दुबई कैसे ले जा सकते थे? बस इसीलिए मैं उनकी कब्र तक पहुंचना चाह रही थी। मुझे ये तो एहसास हो गया था कि जुनैद और उसकी अम्मी फातिमा आपा के बारे में कुछ तो छुपा रहे थे, लेकिन ये बात तब और पक्की हुई जब मुझे गलती से जुनैद का पासपोर्ट घर पर मिला। जुनैद का पासपोर्ट यहाँ? तो जुनैद बिना पासपोर्ट के दुबई कैसे चले गए? मुझे जुनैद और उसकी अम्मी की सच्चाई सबूतों के साथ आपके सामने लानी थी, इसलिए कल जुनैद के दुबई से लौटते ही मैंने ये ढोंग शुरू किया। सर, मुझे जो सजा देनी है दीजिए, लेकिन उन्होंने फातिमा आपा के साथ किया क्या है उसका जरूर पता लगाइए। इस कहानी में जितने भी दावे किए गए सारे के सारे झूठे थे। मतलब लुबना के कभी जुड़वे बेटे थे ही नहीं। उसका एक ही बेटा था जुनैद। फातिमा नहीं थी, उसकी छोटी बहन जीनत थी। क्या फातिमा का सच में निकाह हुआ था जुनैद के साथ? पुलिस को इन सारी झूठी कहानियों में से सच्ची कहानी ढूंढनी थी और उन्होंने ऐसा किया भी। सर, इस बार नहीं लगता कि इसकी कहानी झूठी है, तो अब क्या करें सर? क्योंकि जुनैद हसन उसके परिवार वालों को तो हमने छोड़ दिया है। टीम रेडी करो श्वेता जी, अभी के अभी छापा मारेंगे जुनैद उर्फ शादाब हसन के घर।
पूरे घर की तलाशी लो। तुम वहां देखो। सर, हमने आने में शायद थोड़ी सी देर कर दी। सबके सब फरार हैं, सारे सबूत मिटाकर। ये कुछ जले हुए डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सर, और कुछ पासपोर्ट्स भी। सर! 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 आवाज तो यहां से आई। प्यारे, प्यारे, प्यारे साहब सर। अरे अंधेरे में भी प्यारे ही हो ना। यस सर। यहाँ क्या ढूंढ रहे हो? अरे सर, वो मकान की तलाशी लेते लेते ये तहखाना मिला, और इस तहखाने के अंदर तो सर हड्डियों का ढेर लगा है। 2-3 लोगों का कंकाल तो होगा सर। बेटा जी। जी सर। टीम को बुलवाइए, ये कंकालों को बाहर निकालकर फॉरेंसिक लैब भेज दीजिए। जी सर। गुड प्यारे। थैंक यू वेरी मच सर। बाहर आ जाओ। यस सर। ये लो, ये तीनों कंकाल लड़कियों के हैं, जिनकी उम्र लगभग 25 से 30 साल के बीच में है। और पहला कंकाल 6 साल पुराना है, दूसरा 4 साल और तीसरा 2 साल। खास बात यह है कि तीनों का डीएनए आपस में मैच नहीं करता। मतलब यह है कि तीनों का आपस में कोई रिश्ता नहीं था। मौत की वजह और डिटेल रिपोर्ट इस फाइल में है, पढ़ लेना आराम से। और आजकल क्लब में नहीं दिखते, आओ कभी शाम को। श्वेता जी, ये केस सिर्फ फातिमा से नहीं जुड़ा, बल्कि फातिमा जैसी कई बेचारी लड़कियों से जुड़ा हुआ है। तुम जुनैद की रिपोर्ट निकालो और शुरुआत करो पासपोर्ट ऑफिस से। जी सर। जय हिंद सर। सर, पासपोर्ट ऑफिस से एक बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिली है। जुनैद हसन नाम से 7 साल पहले जो दुबई गया था, उसकी इंडिया वापसी की एंट्री नहीं है। लेकिन सर, उसके बाद शादाब हसन नाम से मल्टीपल एंट्रीज है। लेकिन सर, बात इंटरेस्टिंग यहाँ होती है कि हर एंट्री के साथ एक नई लड़की का नाम जुड़ा है, जो शादाब हसन के साथ दुबई जाते वक्त तो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वापसी के वक्त ना ही उनके पास कोई बच्चा होता है और ना ही वो प्रेग्नेंट होती है। श्वेता जी, अब तो ये पक्का हो गया, जुनैद और शादाब और उसकी अम्मी कोई ना कोई रैकेट तो चला रहे हैं। श्वेता जी, आप एक काम कीजिए, ये शादाब के साथ जितनी भी प्रेग्नेंट लेडीज दुबई गई थी, अब उनका एड्रेसेस निकालो और पता लगाओ कि अब वो कहाँ और किस हाल में है। जी सर। याद रखना, हमारे बच्चे का खास ख्याल रखना, इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। अम्मी, क्या अब हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे? नहीं, उधर ही बस जाएंगे। उस फातिमा ने यहाँ सब कुछ बिगाड़ दिया है, और फिर पुलिस भी हमारे पीछे लग गई है। जुनैद, हम निकल पाएंगे या नहीं? हाँ अम्मी, आज शाम तक नकली पासपोर्ट और वीजा आ जाएगा, फिर हम चलेंगे। आपकी बड़ी बेटी फातिमा जब दुबई से आपको कॉल करती थी, तब क्या वो पेट से थी? हाँ साहब, 2 बार, और दोनों ही बार दूसरे महीने में ही उसका बच्चा गिर गया था। आप ये क्यों पूछ रहे साहब? कुछ पता चला क्या फातिमा का? मैंने डबल चेक किया सर। शादाब और जुनैद हसन के साथ जितनी भी प्रेग्नेंट लड़कियां दुबई गई थी, वापसी के वक्त ना ही वो प्रेग्नेंट थी और ना ही उनके साथ कोई बच्चा था। और सर, उनमें से ज्यादातर लड़कियां अब मिसिंग है सर, और बाकी मर चुकी हैं। कोई रोड एक्सीडेंट में, कोई पानी में डूबकर, एक भी नेचुरल डेथ नहीं। लेकिन इन सभी लड़कियों में एक बात कॉमन है, सभी गरीब परिवार से थी, एकदम फातिमा की तरह। कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, ये जुनैद और उसकी अम्मी कर क्या रहे थे इन बेचारी गरीब लड़कियों के साथ? ऐसा कुछ जिसके बारे में सोचकर भी इंसान के रोंगटे खड़े हो जाएं। मतलब?
भ्रूण की तस्करी कर रहे हैं ये। फीटस की तस्करी? हाँ, मैं भी अपनी पूरी लाइफ में ऐसा क्राइम होते हुए पहली बार देख रहा हूँ। सर सर मुखबिरों से टिप मिली है सर। जुनैद और उसका पूरा परिवार होशंगाबाद के होटल में छुपकर बैठे हैं। चलिए श्वेता जी, उन दरिंदों को उनके बिल से बाहर खींच कर लाते हैं। ऊपर 106। कौन? रूम सर्विस सर। अरे सर, बहुत कर ली तुमने भ्रूण की तस्करी, अब चल थाने। सर, विदेशों में बहुत महंगा बिकता है जन्मा बच्चा। लोग खरीदते हैं तो मैं बेचता हूँ। पहले मेरे इस धंधे में मेरी अम्मी और मेरी बहन शामिल नहीं थी। जब पैसों की बारिश होने लगी तो ये भी मेरे इस जुर्म में शामिल हो ली है। फातिमा जैसी बेवकूफ और गरीब लड़कियों की कमी नहीं थी हमारे इस देश में, तभी हमारा धंधा बड़ा आसानी से चल रहा था। और हमारा काम पूरा होते ही मैं इन जैसी लड़कियों को मौत के घाट उतार देता था। जुनैद और उसके परिवार वालों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सिर्फ फातिमा ही नहीं, बल्कि उस जैसी कई लड़कियों और उनके परिवारों की जिंदगी उन्होंने अपने स्वार्थ के चलते खत्म कर दी। क्योंकि जहां जहां दफनाया था हमारी टीम वहां तक पहुंच गई है। डीएनए टेस्ट होते ही जैसे ही हमें पता चलेगा कि फातिमा का अवशेष कौन सा है, उसे हम आपको सौंप देंगे। अल्लाह फातिमा को जन्नत अता फरमाए। थैंक यू सर। चलो अम्मी। सच में ये कहानी देखकर बहुत हिम्मत मिली और खुशी भी हुई। जिस तरह से जीनत ने अपनी बड़ी बहन फातिमा को न्याय दिलाया वो देखकर अच्छा लगा। हमें भी अपने परिवार, अपने करीबी लोगों को न्याय दिलाने के लिए हर कोशिश करनी चाहिए, पर याद रहे कानून के दायरे में रहकर। अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।